हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा साथी पर। तो देखिए, आज हिस्ट्री का मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। 6 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जो बहुत ही हेवी क्वेश्चन है। यह सीधा बिहार बोर्ड 2025 में पूछा जा सकता है। तो इसे ध्यान से देखिएगा और अपने तैयारी को बेहतर कीजिएगा, ताकि आप 400 प्लस मार्क्स पा सकें बिहार बोर्ड 2025 में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी देख सके और उनका भी तैयारी अच्छा हो सके। तो देखिए, चलिए चालू करते हैं। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था बताना है आपको, उत्तर देना है। देखिए, तुर्की का खलीफा संपूर्ण इस्लामिक दुनिया का संसार धार्मिक गुरु माना जाता था। यानी तुर्की का जो खलीफा था वो संपूर्ण इस्लामिक, जितना भी इस्लामिक देश है या दुनिया है, उसमें से धार्मिक गुरु माना जाता था। जो तुर्की का खलीफा हुआ था, एक पद था यह। इसके सम्मान को बरकरार रखने के लिए तथा तुर्की के विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके विरोध में, तुर्की का जो विभाजन हो रहा था उसके खिलाफ में आंदोलन शुरुआत हुई। कौन सा खिलाफत आंदोलन, यानी कि विरोध में चालू हुआ था यह आंदोलन, तुर्की के विभाजन के विरोध में। इस आंदोलन में सांप्रदायिकता की बू को समाप्त करने के लिए तथा पूरा राष्ट्र भाई भाई की भावना से प्रेरित होकर जाग उठा था। यानी जो भी लोग थे वह धर्म जाति को बिना देखे हुए वह भाई भाई, यानी कि सबको भाई मानते हुए पूरे राष्ट्र के बारे में सोच रहे थे। और सांप्रदायिकता जो धार्मिक विचार थे उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी। भावना से हटकर लोग प्रेरित हो उठे थे, यानी जाग उठे थे कि अंग्रेजों को यहाँ से भगा देना है। उसके बाद है, क्योंकि क्योंकि इसके पहले अंग्रेजों ने अपनी चाल बड़ी चतुराई से चली थी। यानी कि अंग्रेज जो थे पहले प्रथम विश्व युद्ध में कहे थे भारतीयों को कि मैं आप लोग को आजाद कर दूंगा, लेकिन आजाद नहीं किए थे। उसी का बहुत क्रोध था लोगों के मन में। उसके बाद है मुस्लिम लीग, जिसमें सांप्रदायिकता की भावना दिख रही थी। यानी मुस्लिम लीग ऐसा पार्टी था जिसमें सांप्रदायिकता की भावना दिख रही थी, और इसी के कारण बाद में देश का विभाजन हुआ। उसके बाद इसके तदुपरांत खिलाफत आंदोलन का और भयानक रूप स्पष्ट होता, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच खाई नजर आने लगी थी। यानी इसके बाद जो हुआ तदुपरांत खिलाफत आंदोलन का भयानक रूप उत्पन्न हो गया, क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों में क्या खाई नजर आने लगे, दोनों अलग होने लगे। उसके बाद दोनों में द्वेष पैदा होने लगा। इसीलिए शौकत अली और मोहम्मद अली ने बड़े सोच समझकर जो आंदोलन चलाया उसे भारतीय इतिहास में खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। यानी कि कौन कौन चलाए थे, शौकत अली और मोहम्मद अली जो दो लोग थे इसको चलाए थे। लेकिन इसका नेतृत्व किया कौन, गांधी जी। खिलाफ मतलब कि अंग्रेजों का कुछ भी नहीं करना, पूरा उनके खिलाफ हो जाना है, उनके कपड़ों को जला देना है, उनके कॉलेज को में नहीं देना है पढ़ने, सब पूरा खिलाफत आंदोलन था। उसके बाद है दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में बम्बई शहर की आबादी में भारी वृद्धि हुई। उत्तर देने आपको, यानी कि 19वीं सदी जब के मध्य में, यानी कि बीच बीच में 19वीं सदी जो चल रहा था, 19वीं सदी कब से कब चलेगा, तो 1800 से लेकर 1899 तक, 1899 तक का जो टाइम होगा वह 19वीं सदी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि बम्बई भारत का एक प्रमुख नगर था। क्या था, नगर था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका विस्तार होने लगा था। यानी कि 19वीं सदी के जो उत्तरार्ध था उसमें इसका विस्तार होने लगा था। किसका, बम्बई का विस्तार, यानी जो अभी मुंबई है उसका विस्तार होने लगा था। क्यों विस्तार हुआ, क्योंकि वहाँ पे बंदरगाह था। जो भी अंग्रेज आता था वहीं पे पहले आता था, तो इससे वह महानगर में बदलते गया।
उसके बाद 1872 में इसकी आबादी 6,44,405 से बढ़कर 1941 में 15 लाख, देखिए 15 लाख हो गया। 1872 में जो था 6,44,405 से बढ़कर 1941 में हो गया 15 लाख, 15 लाख हो गई, ठीक है, 15 लाख हो गई थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक इसका विस्तार तेजी से हुआ, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत जो हुआ उसमें इसका विस्तार बहुत जल्दी से हुआ। देखिए जो अभी महानगर बने हुए हैं। उसके बाद है पूंजीवाद क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पूंजीवाद क्या है, तो उत्तर क्या देंगे हम लोग। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही समाज में पूंजीपति वर्गों का उदय हुआ। यानी जो 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था उसके फलस्वरूप किसका विकास हुआ, पूंजीपति वर्ग, जो अभी अंबानी अडानी लोग हैं, टाटा बिरला, ये लोग पूंजीपति वर्ग है। पूंजीवादी शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन की कमान पूंजीपतियों के हाथ में होता है। यानी जो भी पूंजीपति चाहेगा वही होगा, वही चाहेगा वही सरकार है, वही जो भी नियम लागू करना चाहता है वो कर सकता है। और इसका लाभ पूंजीपति वर्ग को अपने लिए एवं अपने सहयोगियों के लिए करता है। यानी जो पूंजीपति वर्ग होता है वो अपने लिए करता है, देखिए अपने लिए करता है, और अपने सहयोगी यानी जो भी उनका सहयोग करता है पूंजीपति वर्ग का, उनका वो विकास करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं पूंजीपति वर्ग। यही है पूंजीवादी शासन। उसके बाद पूंजीवाद जो क्या है उसका आंसर हो गया। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर में है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से क्यों हुई। यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, देखिए इसमें आंसर मिल गए, कहाँ से हुई, तो इंग्लैंड से हुई, लेकिन क्यों हुई ये बताना है। तो इसका उत्तर देंगे। 1 नंबर में क्या है, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति उद्योग धंधों के विकास के अनुकूल थी। यानी एक वैसा भौगोलिक क्षेत्र था वो जिसमें उद्योग धंधे फूल फल सकते थे और उनका विकास हो सकता था आसानी से। उसके पास अच्छे समुद्री बंदरगाह एवं प्रचुर मात्रा में लोहा और कोयला जैसे खनिज पदार्थ उपलब्ध थे। बताइए जब लोहा नहीं रहेगा, कोयला नहीं रहेगा, तो उस समय जो विकास हो रहा था सभी लोहा से ही कंपनियां बनाई जा रही थी, लोहा से ही कोई भी जहाज या कुछ भी बनाया जा रहा था। तो लोहा रहेगा तभी ना अच्छा से कंपनी को विस्तार किया जा सकता है। उसके बाद है कि समुद्री बंदरगाह, यानी कोई भी सामान बन रहा है उसको बेचने के लिए पहले समुद्री रास्ते से ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए समुद्री बंदरगाह थे उनके पास आसानी से, जो और प्रचुर मात्रा में लोहा था और कोयला भी था जो मशीनों को चलाने के लिए काम में आता था। उसके बाद अन्य खनिज पदार्थ भी उपलब्ध थे इंग्लैंड के पास। उसके बाद है दूसरा नंबर इसी का कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई, जिससे सस्ते मजदूर बड़ी संख्या में उपलब्ध हो गए। यानी जब इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई तो सस्ते मजदूर यानी कि बहुत कम पैसे में मजदूर उपलब्ध हो जाते थे, जिससे कंपनी वाले उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करा पाते थे। उसके बाद है कम पैसे में ज़्यादा काम करा पाते थे। उसके बाद है मुक्त व्यापार, यानी कोई टैक्स नहीं दिया जाता था व्यापार पर, और अहस्तक्षेप की नीति अपनाकर ब्रिटिश सरकार ने व्यापार और उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया। यानी जो भी उद्योग धंधे थे उनके विकास को मुक्त व्यापार, यानी कि कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि आपको कोई नहीं रोकेगा और आपसे कोई टैक्स वैक्स नहीं लिया जाएगा। अपने भारत में क्या है कि बहुत ज़्यादा टैक्स लाद दिया जाता है, जिससे कंपनी अपने आप बंद हो जाती है, वो चला नहीं पाते हैं। वो देखिए उसके बाद ब्रिटिश सरकार अपना लिया कि व्यापार और उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना है, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना है, अपना धंधा शुरू करवाना है, वो लोग चाहते थे, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है।
उसके बाद है चौथा नंबर को, इसका ऑप्शन क्या है कि औद्योगिक क्रांति लाने में इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब बताइए, जब वैज्ञानिक नए नए मशीनों का उपयोग आविष्कार करेंगे और उनका प्रयोग कराएंगे तो औद्योगिक क्रांति अपने आप आ जाएगी, यानी कि उद्योगों में ज़्यादा विकास होगा। इन लोगों ने नए आविष्कार किए एवं नई मशीनें बनाई, यानी जो भी नए आविष्कार किए और उसके साथ क्या बनाई, नई मशीनें बना दी। नई नई मशीनों के बनने से जो उद्योगपति थे उनमें उत्साह आया। जो 1 घंटा में काम हो सकता था वह 10 मिनट 15 मिनट में होने लगा, तो उनमें उत्साह आ गया और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने लगे। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए 1875 के विद्रोह के बाद 1875 में 1857 के विद्रोह के बाद देसी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों ने सरकारी नीतियों की आलोचना करनी आरंभ की। यानी जो 1857 में क्रांति हुआ था, जिसे स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसके विद्रोह में जो देसी भाषा में जो छपे, जैसे भोजपुरी में छप गया, हिंदी में छप गया, गुजराती में छप गया है सब, उसमें समाचार पत्रों ने सरकार, यानी कि जो सरकार, यानी जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी उनकी आलोचना करने लगे, उनकी बुराई करने लगे। इससे इसे रोकने तथा देशी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए वायसराय लीटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। कौन सा एक्ट? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। कौन कौन थे? वायसराय लीटन, उनका नाम था लीटन, और 1878 ईस्वी में इसका पारित किए थे इसको। क्यों? क्योंकि जो देशी समाचार पत्र थे उनको अंकुश लगाना था, यानी उनको रोकना था, उन्हें पीछे धकेलना था, और जो सरकार की नीतियां आरंभ हो रही थी उनकी आलोचना नहीं करवानी थी। जो अंग्रेज चाहते थे कि हमारा केवल बड़ाई हो, वह जो देशी समाचार पत्र थे उनका बुराई कर रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे। उसके बाद 1878 में पारित कर दिया। लीटन ने इस एक्ट का तीव्र विरोध हुआ, यानी लीटन के जो इस वायसराय लीटन जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था उसका तीव्र विरोध हुआ, यानी बहुत तेजी से विरोध हुआ। इससे इससे राष्ट्रवादी भावना बदलती हो गई, यानी जो राष्ट्रवादी भावना थी वो और भी तीव्र हो गई और लोगों में उत्साह आ गया कि इन लोगों को जरूर जल्दी से जल्दी यहाँ से भगा देना है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक क्रांति क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन ही औद्योगिक क्रांति है। यानी जो वाष्प शक्ति, यानी जो वाष्प से चलने वाली मशीनें थी, उनसे बड़े बड़े कारखाने व्यापक पैमाने, यानी बहुत ज्यादा पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन ही औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति का केंद्र इंग्लैंड था। देखिए पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसका केंद्र कहाँ था? तो इंग्लैंड में था। यहाँ औद्योगिक गतिविधि 1750 के बाद आरंभ हुआ था, यानी कि 1750 के बाद ही प्रारंभ हुआ था वहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना था? तो 1600 ईस्वी में बना था। 1600 ईस्वी में बना था। 1600 ईस्वी में जब बन गया था 1600 ईस्वी में, तो उसमें भारत वो आया 1605 में। कब आया था? 1605 में आया था। 1605 में 8 में आया था भारत। 1600 में बन गया था, वहाँ पे बना था इंग्लैंड में, लेकिन 1608 में भारत आया अपने। तो क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके और उनका भी कुछ ना कुछ हो सके। और जो अभी भी सोच रहे हैं कि लेट हो गया है और उनको लग रहा है कि 4 महीना में क्या ही हो सकता है, तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए 4 महीना में आपको 350 मार्क्स से ज़्यादा हम दिलवा सकते हैं। तो धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।